तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की पहली कविता, जो कि पहला चैप्टर भी है। कविता का शीर्षक है वह चिड़िया जो, और इसके कवि हैं श्री केदारनाथ अग्रवाल जी। इस कविता में कवि ने एक नीले पंखों वाली सुंदर सी चिड़िया के बारे में और उसके स्वभाव व विशेषताओं के बारे में वर्णन किया है। वैसे तो इस चिड़िया की बहुत सी विशेषताएं हैं जो कि कविता में हम पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। लेकिन कविता को मैं पढ़ाना समझाना शुरू करूं उससे पहले चिड़िया की जो मुख्यतः मुझे 3 विशेषताएं दिखती हैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। अब बताना ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है क्योंकि चिड़िया की जो ये 3 विशेषताएं हैं, उसके जो ये स्वभाव हैं, गुण हैं, इससे मानव जीवन को बहुत कुछ सीखना चाहिए और अपने जीवन में इसे अपनाना भी चाहिए। तो वो 3 विशेषताएं जो हैं उनमें से पहली विशेषता जो है वो ये है कि वह एक संतोषी चिड़िया है, अर्थात वह कम भोजन में भी संतोष कर लेती है। क्योंकि चिड़िया जंगल में रहती है और उसे जंगल में सिर्फ ज्वार के दाने ही खाने को मिलते हैं, और वो ज्वार के दाने खाने में कैसे हैं? वो दूध भरे ज्वार के दाने हैं। तो ज्वार के दानों में भी वह खुश रह लेती है और संतोष कर लेती है। ऐसे ही हमें जब अपने जीवन में जो कुछ भी खाने को मिल जाए, जो हमारे माता पिता, हमारा परिवार जैसा भोजन हमें देने में सक्षम हो, हमें उसी में संतोष कर लेना चाहिए। एक तो ये विशेषता चिड़िया की है जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। दूसरी ये कि जो चिड़िया है वह जंगल में रहती है और जंगल में उसे बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन कठिनाइयों के बावजूद भी वह चिड़िया मुक्त कंठ में स्वतंत्र होकर के और बड़े आनंद से और अपने मधुर स्वर में वह गाना गाती है। अर्थात वह इतनी कठिनाइयाँ झेलने के बावजूद भी खुश रहने का प्रयत्न करती है। ऐसे ही यह हमारा जो जीवन है वह संघर्ष भरा है, और ऐसे संघर्ष भरे जीवन में हमें कठिनाइयों का सामना खुशी खुशी या हंसते हंसते करना चाहिए, ताकि सारी मुश्किलें आसान होती चली जाएं और हम आगे बढ़ते चले जाएं। तो ये दूसरी विशेषता है चिड़िया की। और तीसरी विशेषता जो है वह ये कि वह बहुत साहसी है, क्योंकि जब भी उसे प्यास लगती है तो वह लबालब भरी हुई नदी व तेज़ धार से बहती हुई नदी में जाकर ही अपनी प्यास बुझाती है। इससे पता चलता है कि वह चिड़िया बहुत साहसी है। ऐसे ही हमें भी अपने जीवन में साहसी बने रहना चाहिए। किसी भी काम को करते हुए डरना नहीं चाहिए, निडरतापूर्वक उस कार्य को करना चाहिए, तभी हम सफल हो पाएंगे। तो ये 3 विशेषताएं मुख्यतः मुझे इस कविता में लगती हैं, और आगे हम कविता को अब विस्तार से पढ़ेंगे। जिन जिन बच्चों के पास किताब है वे अपनी किताब खोल लें। जिनके पास किताब नहीं है कोई बात नहीं, वो स्क्रीन में कविता देख सकते हैं और उसके माध्यम से समझ सकते हैं। तो आपका ध्यान अब कविता में होना चाहिए, और बड़े ध्यान से और बड़े आनंद से हम इस कविता को पढ़ेंगे व समझेंगे। तो कविता इस प्रकार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। उस चिड़िया के बारे में कवि वर्णन करते हुए कह रहा है कि वह चिड़िया क्या करती है? अपनी चोंच मार करके, अर्थात अपनी चोंच के प्रहार से दूध भरे जो जुंडी के दाने हैं, जुंडी के दाने अर्थात ज्वार के जो दाने हैं, और वो दाने कैसे हैं? वो दूध भरे हुए हैं, अर्थात उनमें दूधिया स्वाद है। उन दूधिया स्वाद वाले जुंडी के दाने, ज्वार के दानों को वह क्या करती है? रुचि से अर्थात बड़े चाव से और रस से खा लेती है, अर्थात आनंदित होकर के वह खाती है। तो वह चिड़िया अपनी चोंच मारती है। आपने देखा होगा कि जब भी चिड़िया कोई चीज़ खाती है या दाना चुगती है तो वह अपनी चोंच मारती है और फट से उस चीज़ को खा लेती है। तो ऐसे ही ज्वार के दाने जो हैं वो दूध भरे हैं, और उन दूध भरे जुंडी के दाने, ज्वार के दानों को वह क्या करती है? बड़े चाव से और आनंदित होकर के खाती है। आगे बढ़ते हैं। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अब चिड़िया अपने बारे में बता रही है, और कवि कह रहा है कि वह चिड़िया कैसी है? वह छोटी और संतोषी चिड़िया है। यहाँ पे छोटी और संतोषी शब्द जो हैं चिड़िया के लिए विशेषण के रूप में इस्तेमाल किए गए हैं। वह दिखने में छोटी है, लेकिन वह संतोष कर लेने वाली चिड़िया
है। ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वह एक ऐसी चिड़िया है कि जो कम खाने में भी या जो भोजन उसको मिले उसमें वह संतोष करने वाली चिड़िया है। तो इसलिए यहाँ पे चिड़िया को संतोषी कहा है। तो कवि कह रहे हैं कि वह चिड़िया दिखने में छोटी है लेकिन वह संतोषी चिड़िया है। और उसके पंख कैसे हैं? उसके पंख हैं नीले पंख। और उस चिड़िया को किस चीज़ से बहुत प्यार है? उसको अन्न से बहुत प्यार है, अर्थात उसको अनाज के दानों से बहुत अधिक लगाव है, प्यार है। तो ये तो पहले पैराग्राफ का अर्थ हुआ। और इसमें हमने जाना समझा कि चिड़िया की क्या क्या विशेषता है और वह दिखने में कैसी है और उसको किन किन चीज़ों से प्यार है। चलिए अब अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। अगला पैराग्राफ है, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेलकर गा लेती है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर मतलब मुक्त स्वर में गाना, मतलब स्वतंत्र होकर के गाना, मतलब अपनी आवाज़ को न दबाना, जैसे कि किसी की पाबंदी हो। तो यह चिड़िया ऐसी है जिसे स्वतंत्र रहना बहुत पसंद है। इसलिए वह जब गाती है तो वह अपना कंठ खोल करके गाती है। और किसके लिए गाती है? वह बूढ़े वन बाबा की खातिर मतलब के लिए। और यहाँ पर वन को बूढ़े और बाबा कहा है। और बूढ़े बाबा दो विशेषण शब्द है जो वन के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। अब क्यों किए गए हैं? क्योंकि वह जो वन है अर्थात जो जंगल है वह बहुत पुराना है ना, इसलिए यहाँ पर उसे बूढ़ा कहा है। और बाबा इसलिए कहा है क्योंकि जो हमसे बड़े होते हैं हम उन्हें प्यार से बाबा कहते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पर वन को बूढ़े और बाबा दोनों कहा है। तो ऐसे बूढ़े वन बाबा की खातिर वह चिड़िया क्या करती है? रस उंडेल कर गा लेती है। रस उंडेल कर गा लेना मतलब बहुत ही मधुर स्वर में गाना, अर्थात जब वह मुक्त कंठ से अपना स्वर निकालती है तो सारी मिठास अपने उस स्वर में वह भर देती है। तो इस प्रकार वह चिड़िया गाती है। और आगे कह रहे हैं कवि कि वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली में हूँ। वह छोटी तो विशेषण शब्द है जो चिड़िया के लिए इस्तेमाल किया है। मतलब छोटी मुँह बोली चिड़िया मतलब वह छोटे मुँह वाली, जो छोटे मुँह से अपना इतना मधुर स्वर गाती है, ऐसी चिड़िया और जिसके नीले पंख हैं, ऐसी चिड़िया मैं हूँ। और मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन मतलब एकांत, जिसे कहते हैं कि शांत क्षेत्र। तो वह जो चिड़िया है उसे विजन अर्थात एकांत स्थान बहुत अधिक प्रिय है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में हमने ये जाना कि वह क्या करती है कि जिस स्थान में वह रहती है वहाँ वह स्वतंत्र होकर के गाती है और बड़े आनंदित और मधुर स्वर में वह गाती है। और साथ ही साथ ये भी हमें पता चला है कि उस चिड़िया को क्या है, गाना बहुत पसंद है और उसे विजन अर्थात एकांत स्थल, उसे एकांत स्थान, उसे शांत प्रिय जगह उसे बहुत अधिक प्रिय है। तो चलिए अब पढ़ते हैं तीसरे पैराग्राफ की तरफ। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। तो अब कवि कह रहे हैं कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर, हाँ उसी प्रकार चोंच मारकर जैसे वह दाना चुगने के लिए अपनी चोंच मारती है, लेकिन अब यहाँ पर वह अपनी प्यास बुझाने के लिए, पानी पीने के लिए अपनी चोंच मार रही है। तो वह चिड़िया अपनी चोंच मार करके क्या करती है? चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। अब चढ़ी नदी किसे कहेंगे? वह नदी जो लबालब पानी से भरी हुई हो और जिसमें तेज धार हो, जिसमें से लहरें उठ रही हों, है ना, जो देखने में ही कलकल करती आवाज़ हो, जिसमें जाने से भी डर लगता हो, ऐसी चढ़ी नदी का वह दिल टटोल कर। अब टटोलना तो खोजना हुआ, दिल टटोलना क्या हुआ? दिल टटोलना मतलब गहराई में जाना। तो वह चिड़िया क्या करती है? चढ़ी नदी में चोंच मार करके वह गहराई में जा कर के वह जल का मोती ले आती है। जल का मोती ले आती है मतलब मोती रूपी जो जल है उसको वह खोज करके ले आती है और फिर अपनी प्यास बुझाती है। तो इस पंक्ति में हमें ये भी देखने को मिलता है कि वह चिड़िया बहुत
साहसी है, निर्भीक है, निडर है, वह डरती नहीं है और कठिनाइयों को पार करते हुए वह अपना जीवन जीती है। किसी और पर निर्भर उसका जीवन नहीं है। इसलिए कवि आगे कह रहे हैं कि वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। गर्वीली कहते हैं जिसको अपने आप पर गर्व हो, उसे गर्वीली कहते हैं। तो चिड़िया को यहाँ पर कवि ने गर्वीली कहा है क्योंकि उस चिड़िया को अपने आप पर गर्व है, स्वाभिमान है यह उसका कि वह अपना जीवन अपने अनुसार जीती है और किसी और पर उसका जीवन निर्भर नहीं है। इसलिए चिड़िया के लिए जो यहाँ पर एक विशेषण शब्द का इस्तेमाल किया गया है गर्वीली, वो इसीलिए किया गया है। और आगे कह रहे हैं कि नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो वह गर्वीली चिड़िया जो नीले पंखों वाली है और उस नीले पंखों वाली चिड़िया को नदी से भी बहुत अधिक लगाव है, बहुत अधिक प्यार है। तो हमने पूरी कविता पढ़ ली और उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये कविता समझ में आ गई होगी। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ इस कविता को कैसे हम गा करके पढ़ सकते हैं। और ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट जो है, आपकी जो इच्छा है वो इस कविता के प्रति बढ़े और आपको और अच्छे से भी समझ में आ जाए और आप गुनगुनाएं इस कविता को। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको आगे क्या करना है। फ़िलहाल मैं इस कविता पर स्वर दे रहा हूँ और आप इसको तब तक सुनिए जब तक आपको इसकी लय समझ में नहीं आती। बहुत ही आसान लय मैंने इस कविता के लिए बनाई है ताकि आप सभी बच्चे इसे गा पाएँ, कोई भी कठिनता का अनुभव आपको ना हो। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो इस प्रकार से आप इस कविता को लय दे सकते हैं और आनंद होकर के इस कविता को गा सकते हैं।